बे आजा खाना खा ले। तुम क्यों आई हो मेरे कमरे में? खाना खा ले। नहीं खाना, जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जा रही। तुमसे कहा जाओ यहाँ से, नहीं खाना मुझे, और मेरे रूम में आइंदा कदम मत रखना। चलो। क्या हो गया कबीर, क्यों चिल्ला रहे हो? इसकी वजह से नुकसान हुआ है मेरा, बस अब और नहीं। आप रोके इसे, वरना मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। क्यों रोकूं? ये तुम्हारा ख्याल कर रही है और तुम अपनी बीवी के पीछे मारे मारे फिर रहे हो। तो उसे इस घर की कोई होश नहीं है, उसे सिर्फ अपने मैके की परवाह। आप इसे दूर करें मुझसे, बस। वो मेरा मसला है, मैं देख लूंगा। भाई आंख लग गई सो लग गई। इसमें इसकी क्या गलती है? तुम्हारी बीवी को तो बहाना चाहिए था घर छोड़कर जाने का। बात का बतंगड़ बना लिया और चली गई। रिया को बहाना नहीं चाहिए था। आप पहले दिन से नहीं चाहती कि रिया यहाँ रुके, इसीलिए आपको नजर नहीं आ रहा है कि आग लगी नहीं थी, बल्कि लगाई गई थी सिर्फ मेरा इमेज खराब करने के लिए कि वो देखे और जाए यहाँ से। वो चली गई। अगर ऐसी बात होती, मैं तुम्हारी शादी रिया के साथ हरगिज ना करती। दुश्मन घराने से है वो, दुश्मन से निबाह कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर। मेरी खुशी के लिए नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरी खुशी के लिए नहीं। आपको सिर्फ अपनी खुशी की परवाह है। और तुम आइंदा तुमने मेरे रूम में कदम भी रखा तो तुम्हें वहीं छोड़कर आऊंगा जहां से लेकर आया था। तुमने जानबूझ के किया ऐसा? नहीं माही जी, आपने ही तो कहा था कि मैं कबीर के काम किया करूं। मैं तो सफाई के लिए आई थी। लेकिन अगर रिया वापस ना आई तो आंटी, मैं कबीर को वाकई चाहती। वो मेरी आखिरी उम्मीद है। अपनी उम्मीद कायम रखो, लेकिन कबीर की उम्मीदों पर पूरा उतर के। अभी इस वक्त जो कुछ हुआ है वो तो तुमसे नफरत करने लगा है। उसकी आप फिक्र ना करें, मैं मना लूंगी। अच्छा, देखते हैं। मुझे निकाल रहे हैं ना प्रिया की वजह से। उसकी वजह से निकाल रहे हैं तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, मैं इस घर को छोड़कर वापस उस जहन्नुम में नहीं जाऊंगी। आपको नहीं पता कितना जुल्म होता था मुझ पे वहां पे। मेरे सामने मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं वापस नहीं जाऊंगी उधर। जानता हूँ घटिया हरकत क्यों की थी तुमने। मुझे और रिया को अलग करना चाहती थी तो भाई हो गया ना, कामयाब हो गई, तुम चली गई हो। फिर मैं तुम्हें भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं इस घर से क्या, मैं आप सबकी जिंदगियों से, इस दुनिया से ही चले जाऊंगी, क्योंकि मैंने तो और कोई पनाह है ही नहीं ना। मैंने तो कोई भी नहीं, तो बस मैं चली जाऊंगी। मीना, बे आजा खाना खा ले। तुम क्यों आई हो मेरे कमरे में? खाना खा ले। नहीं खाना, जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जा रही। तुमसे कहा जाओ यहाँ से, नहीं खाना मुझे, और मेरे रूम में आइंदा कदम मत रखना। चलो। क्या हो गया कबीर, क्यों चिल्ला रहे हो? इसकी वजह से नुकसान हुआ है मेरा, बस अब और नहीं। आप रोके इसे, वरना मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। क्यों रोकूं? ये तुम्हारा ख्याल कर रही है और तुम अपनी बीवी के पीछे मारे मारे फिर रहे हो। तो उसे इस घर की कोई होश नहीं है, उसे सिर्फ अपने मैके की परवाह। आप इसे दूर करें मुझसे, बस। वो मेरा मसला है, मैं देख लूंगा। भाई आंख लग गई सो लग गई।
इसमें इसकी क्या गलती है? तुम्हारी बीवी को तो बहाना चाहिए था घर छोड़कर जाने का। बात का बतंगड़ बना लिया और चली गई। रिया को बहाना नहीं चाहिए था। आप पहले दिन से नहीं चाहती कि रिया यहां रुके, इसीलिए आपको नजर नहीं आ रहा है कि आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी, सिर्फ मेरा इमेज खराब करने के लिए कि वो देखे और जाए हजर वो चली गई। अगर ऐसी बात होती मैं तुम्हारी शादी रिया के साथ हरगिज ना करती। दुश्मन घराने से है वो, दुश्मन से निबाह कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर। मेरी खुशी के लिए नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरी खुशी के लिए नहीं। आपको सिर्फ अपनी खुशी की परवाह है। और तुम आइंदा तुमने मेरे रूम में कदम भी रखा तो तुम्हें वहीं छोड़कर आऊंगा जहां से लेकर आया था। तुमने जानबूझ के किया ऐसा? नहीं माही जी, आपने ही तो कहा था कि मैं कबीर के काम किया करूं। मैं तो सफाई के लिए आई थी। लेकिन अगर रिया वापस ना आई तो आंटी, मैं कबीर को वाकई चाहती। वो मेरी आखिरी उम्मीद है। अपनी उम्मीद कायम रखो, लेकिन कबीर की उम्मीदों पर पूरा उतर के। अभी इस वक्त जो कुछ हुआ है वो तो तुमसे नफरत करने लगा है। उसकी आप फिक्र ना करें, मैं मना लूंगी। अच्छा, देखते हैं। मुझे निकाल रहे हैं ना आप रिया की वजह से। उसकी वजह से निकाल रहे हैं तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, मैं इस घर को छोड़कर वापस उस जहन्नुम में नहीं जाऊंगी। आपको नहीं पता कितना जुल्म होता था मुझ पे वहां पे। मेरे सामने मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं वापस नहीं जाऊंगी उधर। जानता हूं घटिया हरकत क्यों की थी तुमने। मुझे और रिया को अलग करना चाहती थी तो भाई हो गया ना, कामयाब हो गई, तुम चली गई हो। फिर मैं तुम्हें भी यहां नहीं रहने दूंगा। निकलो यहां से। ठीक है, मैं इस घर से क्या, मैं आप सबकी जिंदगियों से, इस दुनिया से ही चले जाऊंगी, क्योंकि मेरे तो और कोई पनाह है ही नहीं ना। मेरे तो कोई भी नहीं, तो बस मैं चली जाऊंगी। मीना, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है जहां पर हमें सिकंदर के घर का मंजर दिखाने को मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर और उसकी बहन अस्मा दोनों मौजूद होते हैं और रिया भी अपना घर से भागते हुए वहाँ पर आ पहुँचती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अस्मा और सिकंदर अपनी बहन रिया से पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो। तो इतने में हमको ये भी देखने को मिलता है सिकंदर भी वहाँ पर होता है और वहाँ पर कबीर भी आ पहुँचता है और वो रिया को पुकारते हुए आता है, मैंने आपसे बात करनी है। तो वो इसी तरह आगे बढ़ता है और वो उसे इसी बात पे ही ज़ोर देता है कि मैंने तुम्हारे साथ बात करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर और रिया दोनों बहन भाई जगह पर सामने खड़े होते हैं और यहाँ पर अस्मा भी होती है और कबीर भी होता है। तो इसी दौरान हम देखते हैं रिया कहती है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप यहाँ से चले जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कबीर जो होते हैं वो रिया के हाथ से पकड़ लेते हैं और उसे आगे की जानब खींचते हैं और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं रिया मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ बात करने आया हूँ, तुम गुस्सा कर गई हो, तुम्हारा ज़हन में कुछ चल रहा था लेकिन तुम्हें बहुत ही गलत फहमी लगी है। असल बात ये नहीं जो तुम समझ रही हो, तुम एक गलत बात समझ रही हो, लिहाजा इस तरह का ना समझो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही।
मैं तुमको बताने ही यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिया कहती है मैंने तुमसे कोई बात नहीं करती, आप यहाँ से फ़ौरन अभी चले जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है आप जाते हैं या नहीं जाते, या फिर मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कबीर कहता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो इसी दौरान हमको ये भी देखने को मिलता है इतने में सिकंदर बोल पड़ता है और कहता है मेरी बहन रिया का हाथ छोड़ दो, तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, हाथ तुम उसका छोड़ क्यों नहीं देते, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। आपको और हमें सभी को सुनाई दिया है कि वो कह रही है मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी, तो फिर आप इस तरह ज़िद क्यों कर रहे हैं और उसे इस तरह मुब्तला अपनी बातों में क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अस्मा भी बोल पड़ती है और कहती है अगर आपने अपने दुश्मन के साथ इस तरह करना था तो उसे सबके सामने अजियत और उसके बाद उसके दिखावे के लिए उसको खुश करना और बाद में उसके साथ ही बदनामी और उसके साथ ही धोखाबाजी करना, ये एक दुश्मन से उसका बदला लेने के बराबर नहीं तो और फिर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कबीर मुसलसल उसे कहता है कि ये इस तरह की बात आप गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कबीर को अस्मा कहती है तुम इस तरह मेरी बहन के साथ धोखा नहीं कर सकते। यहाँ पर तुम मेरी बहन के साथ मोहब्बत की बातें कर रहे हो और उधर तुमने वहाँ पर तुम्हारी अपनी कज़न यानी कि मीना के साथ चक्कर चलाया हुआ और उसके साथ बातों में लगे हुए हो। इधर तुमने मेरी बहन रिया का दिल दुखा दिया। ये एक अपने दुश्मन से धोखा लेने के बराबर नहीं, तो ये फिर कौन सी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है अस्मा बहन आप सुबह संभाल कर बात करें, आप बात को बढ़ा रही हैं। तो वो कहती हैं बढ़ा नहीं रही मैं बात को, मैं बात जो ठीक है वही कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसी तरह वो मुसलसल एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते हैं और किसी को समझ में कुछ भी नहीं आता कि यहाँ पर सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है यहाँ पर कबीर सभी के सामने कहता है कि अगर आप में से किसी को यकीन नहीं है कि मीना के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं, तो आप ख़ुद ही आ जाएं और मीना से खुद पूछ लें। अगर मीना ने ही साबित कर दिया तो फिर बात आप तो मान लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कबीर कहता है अच्छा तो आप मेरे घर आएँ और मीना के साथ बात करें और बात करके देख लें कौन उससे मोहब्बत करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो इसी तरह अपनी बातों में लगे रहते हैं और इसी दौरान कबीर कहता है अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा और मैं रिया को अपनी बात पर साबित करूँगा और रिया को भी ये साबित करूँगा कि मैं झूठा नहीं हूँ, मेरा मीना के साथ कोई चक्कर नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो अस्मा होती है वो कहती है अगर तुम सच्चे हो, तुम जाते हो और ये कहते हो कि इस बात का दावा करते हो तुम सच्चे हो और तुम्हारा मीना के साथ कोई चक्कर नहीं, तो फिर तुम खुद ही घर चले जाओ और घर जाने के बाद मीना को घर से निकाल दो, तो फिर सारी बात समझ में आएगी और हमें यकीन हो जाएगा उसके साथ तुम्हारा कोई चक्कर नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं कबीर वहाँ से आगे की जाना बढ़ता हुआ उन्हें कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ और आप सबको ये यकीन दिलाऊंगा कि मेरा मीना के साथ कोई चक्कर नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं कबीर वहाँ से आगे की जाना बढ़ता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं जो रिया होती है वो भी अपने कमरे से जहाँ पर सभी खड़े होते हैं वहाँ से दूसरी जगह बढ़ चली जाती है और यहाँ पर अस्मा और उसका भाई सिकंदर दोनों वहीं पर ही उनके सामने खड़े हुए नज़र आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उनके जाने के बाद अस्मा और
उसका भाई सिकंदर एकदम चौंक जाते हैं। उनकी समझ में भी कोई बात नहीं आती ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर ही वो इसी तरह इन्हीं बातों में मुब्तला होते हैं, लेकिन वो सच और सबको साबित करने में बहुत मुशक्क़त करते हैं, लेकिन आखिरकार वो ये बात साबित कर लेंगे। मीना के साथ कबीर का कोई चक्कर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ही इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सिकंदर के घर का मंज़र दिखाने को मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर और उसकी बहन अस्मा दोनों मौजूद होते हैं और रिया भी अपना घर से भागते हुए वहाँ पर आ पहुँचती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अस्मा और सिकंदर अपनी बहन रिया से पूछती हैं तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो। तो इतने में हमको ये भी देखने को मिलता है सिकंदर भी वहाँ पर होता है और वहाँ पर कबीर भी आ पहुँचता है और वो रिया को पुकारते हुए आता है मैंने आपसे बात करनी है। तो वो इसी तरह आगे बढ़ता है और वो उसे इसी बात पे ही ज़ोर देता है कि मैंने तुम्हारे साथ बात करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर और रिया दोनों बहन भाई जगह पर सामने खड़े होते हैं और यहाँ पर अस्मा भी होती है और कबीर भी होता है। तो इसी दौरान हम देखते हैं रिया कहती है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप यहाँ से चले जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कबीर जो होते हैं वो रिया के हाथ से पकड़ लेते हैं और उसे आगे की जानब खींचते हैं और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं रिया मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ बात करने आया हूँ, तुम गुस्सा कर गई हो, तुम्हारा ज़हन में कुछ चल रहा था लेकिन तुम्हें बहुत ही गलत फहमी लगी है। असल बात ये नहीं जो तुम समझ रही हो, तुम एक गलत बात समझ रही हो, लिहाजा इस तरह का ना समझो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, मैं तुमको बताने ही यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिया कहती है मैंने तुमसे कोई बात नहीं करती, आप यहाँ से फ़ौरन अभी चले जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है आप जाते हैं या नहीं जाते या फिर मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कबीर कहता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो इसी दौरान हमको ये भी देखने को मिलता है इतने में सिकंदर बोल पड़ता है और कहता है मेरी बहन रिया का हाथ छोड़ दो, तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, हाथ तुम उसका छोड़ क्यों नहीं देते, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। आपको और हमें सभी को सुनाई दिया है कि वो कह रही है मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी, तो फिर आप इस तरह ज़िद क्यों कर रहे हैं और उसे इस तरह मुब्तला अपनी बातों में क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अस्मा भी बोल पड़ती है और कहती है अगर आपने अपने दुश्मन के साथ इस तरह करना था तो उसे सबके सामने अज़ियत और उसके बाद उसके दिखावे के लिए उसको खुश करना और बाद में उसके साथ ही बदनामी और उसके साथ ही धोखाबाजी करना, ये एक दुश्मन से उसका बदला लेने के बराबर नहीं तो और फिर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कबीर मुसलसल उसे कहता है कि ये इस तरह की बात आप गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कबीर को अस्मा कहती है तुम इस तरह मेरी बहन के साथ धोखा नहीं कर सकते, यहाँ पर तुम मेरी बहन के साथ मोहब्बत की बातें कर रहे हो और उधर तुमने वहाँ पर तुम्हारी अपनी कज़न यानी कि मीना के साथ चक्कर चलाया हुआ और उसके साथ बातों में लगे हुए हो, इधर तुमने मेरी बहन रिया का दिल दुखा दिया। ये एक अपने दुश्मन से धोखा लेने के बराबर नहीं, तो ये फिर कौन सी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है अस्मा बहन आप सुबह संभाल कर बात करें, आप बात को बढ़ा रही हैं। तो वो कहती हैं बढ़ा नहीं रही मैं बात को, मैं बात जो ठीक है वही कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसी तरह वो मुसलसल एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते हैं और
किसी को समझ में कुछ भी नहीं आता कि यहाँ पर सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर कबीर सभी के सामने कहता है कि अगर आप में से किसी को यकीन नहीं है कि मीना के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं, तो आप ख़ुद ही आ जाएं और मीना से खुद पूछ लें। अगर मीना ने ही साबित कर दिया तो फिर बात आप तो मान लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कबीर कहता है अच्छा तो आप मेरे घर आएँ और मीना के साथ बात करें और बात करके देख लें कौन उससे मोहब्बत करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो इसी तरह अपनी बातों में लगे रहते हैं और इसी दौरान कबीर कहता है अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा और मैं रिया को अपनी बात पर साबित करूँगा और रिया को भी ये साबित करूँगा कि मैं झूठा नहीं हूँ, मेरा मीना के साथ कोई चक्कर नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो अस्मा होती है वो कहती है अगर तुम सच्चे हो, तुम जाते हो और ये कहते हो कि इस बात का दावा करते हो तुम सच्चे हो और तुम्हारा मीना के साथ कोई चक्कर नहीं, तो फिर तुम खुद ही घर चले जाओ और घर जाने के बाद मीना को घर से निकाल दो, तो फिर सारी बात समझ में आएगी और हमें यकीन हो जाएगा उसके साथ तुम्हारा कोई चक्कर नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं कबीर वहाँ से आगे की जाना बढ़ता हुआ उन्हें कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ और आप सबको ये यकीन दिलाऊंगा कि मेरा मीना के साथ कोई चक्कर नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं कबीर वहाँ से आगे की जाना बढ़ता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं जो रिया होती है वो भी अपने कमरे से जहाँ पर सभी खड़े होते हैं वहाँ से दूसरी जन्म बढ़ चली जाती है और यहाँ पर अस्मा और उसका भाई सिकंदर दोनों वहीं पर ही उनके सामने खड़े हुए नज़र आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उनके जाने के बाद अस्मा और उसका भाई सिकंदर एकदम चौंक जाते हैं, उनकी समझ में भी कोई बात नहीं आती ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर ही वो इसी तरह इन्हीं बातों में मुब्तला होते हैं, लेकिन वो सच और सबको साबित करने में बहुत मुशक्क़त करते हैं, लेकिन आखिरकार वो ये बात साबित कर लेंगे मीना के साथ कबीर का कोई चक्कर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ही इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सिकंदर के घर का मंज़र दिखाने को मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर और उसकी बहन अस्मा दोनों मौजूद होते हैं और रिया भी अपना घर से भागते हुए वहाँ पर आ पहुँचती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अस्मा और सिकंदर अपनी बहन रिया से पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो। तो इतने में हमको ये भी देखने को मिलता है सिकंदर भी वहाँ पर होता है और वहाँ पर कबीर भी आ पहुँचता है और वो रिया को पुकारते हुए आता है मैंने आपसे बात करनी है। तो वो इसी तरह आगे बढ़ता है और वो उसे इसी बात पे ही ज़ोर देता है कि मैंने तुम्हारे साथ बात करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर और रिया दोनों बहन भाई जगह पर सामने खड़े होते हैं और यहाँ पर अस्मा भी होती है और कबीर भी होता है। तो इसी दौरान हम देखते हैं रिया कहती है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप यहाँ से चले जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कबीर जो होते हैं वो रिया के हाथ से पकड़ लेते हैं और उसे आगे की जानब खींचते हैं और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं रिया मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ बात करने आया हूँ, तुम गुस्सा कर गई हो, तुम्हारा ज़हन में कुछ चल रहा था लेकिन तुम्हें बहुत ही गलत फहमी लगी है। असल बात ये नहीं जो तुम समझ रही हो, तुम एक गलत बात समझ रही हो, लिहाजा इस तरह का ना समझो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, मैं तुमको बताने ही यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिया कहती है मैंने तुमसे कोई बात नहीं करती, आप यहाँ से फ़ौरन अभी चले जाओ।
तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है आप जाते हैं या नहीं जाते, या फिर मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है, कबीर कहता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो इसी दौरान हमको ये भी देखने को मिलता है, इतने में सिकंदर बोल पड़ता है और कहता है मेरी बहन जिया का हाथ छोड़ दो, तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, हाथ तुम उसका छोड़ क्यों नहीं देते, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। आपको और हमें सभी को सुनाई दिया है कि वो कह रही है मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी, तो फिर आप इस तरह ज़िद क्यों कर रहे हैं और उसे इस तरह मुब्तला अपनी बातों में क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अस्मा भी बोल पड़ती है और कहती है अगर आपने अपने दुश्मन के साथ इस तरह करना था तो उसे सबके सामने अजियत और उसके बाद उसके दिखावे के लिए उसको खुश करना और बाद में उसके साथ ही बदनामी और उसके साथ ही धोखाबाजी करना, ये एक दुश्मन से उसका बदला लेने के बराबर नहीं तो और फिर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कबीर मुसलसल उसे कहता है कि ये इस तरह की बात आप गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कबीर को अस्मा कहती है तुम इस तरह मेरी बहन के साथ धोखा नहीं कर सकते। यहाँ पर तुम मेरी बहन के साथ मोहब्बत की बातें कर रहे हो और उधर तुमने वहाँ पर तुम्हारी अपनी कज़न यानी कि मीना के साथ चक्कर चलाया हुआ और उसके साथ बातों में लगे हुए हो। इधर तुमने मेरी बहन रिया का दिल दुखा दिया। ये एक अपने दुश्मन से धोखा लेने के बराबर नहीं, तो ये फिर कौन सी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है अस्मा बहन आप सुबह संभाल कर बात करें, आप बात को बढ़ा रही हैं। तो वो कहती हैं बढ़ा नहीं रही मैं बात को, मैं बात जो ठीक है वही कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसी तरह वो मुसलसल एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते हैं और किसी को समझ में कुछ भी नहीं आता कि यहाँ पर सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर कबीर सभी के सामने कहता है कि अगर आप में से किसी को यकीन नहीं है कि मीना के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं, तो आप ख़ुद ही आ जाएं और मीना से ख़ुद पूछ लें। अगर मीना ने ही साबित कर दिया तो फिर बात आप तो मान लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कबीर कहता है अच्छा तो आप मेरे घर आएँ और मीना के साथ बात करें और बात करके देख लें कौन उससे मोहब्बत करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो इसी तरह अपनी बातों में लगे रहते हैं और इसी दौरान कबीर कहता है अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा और मैं रिया को अपनी बात पर साबित करूँगा और रिया को भी ये साबित करूँगा कि मैं झूठा नहीं हूँ, मेरा मीना के साथ कोई चक्कर नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो अस्मा होती है वो कहती है अगर तुम सच्चे हो, तुम जाते हो और ये कहते हो कि इस बात का दावा करते हो तुम सच्चे हो और तुम्हारा मीना के साथ कोई चक्कर नहीं, तो फिर तुम खुद ही घर चले जाओ और घर जाने के बाद मीना को घर से निकाल दो, तो फिर सारी बात समझ में आएगी और हमें यकीन हो जाएगा उसके साथ तुम्हारा कोई चक्कर नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं कबीर वहाँ से आगे की जाना बढ़ता हुआ उन्हें कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ और आप सबको ये यकीन दिलाऊंगा कि मेरा मीना के साथ कोई चक्कर नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं कबीर वहाँ से आगे की जाना बढ़ता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं जो रिया होती है वो भी अपने कमरे से जहाँ पर सभी खड़े होते हैं वहाँ से दूसरी जन्म बढ़ चली जाती है और यहाँ पर अस्मा और उसका भाई सिकंदर दोनों वहीं पर ही उनके सामने खड़े हुए नज़र आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उनके जाने के बाद अस्मा और उसका भाई सिकंदर एकदम चौंक जाते हैं, उनकी समझ में भी कोई बात नहीं आती ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर ही वो
इसी तरह इन्हीं बातों में मुब्तला होते हैं, लेकिन वो सच और सबको साबित करने में बहुत मुशक्क़त करते हैं, लेकिन आखिरकार वो ये बात साबित कर लेंगे। मीना के साथ कबीर का कोई चक्कर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ही इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है जहां पर हमें सिकंदर के घर का मंजर दिखाने को मिलता है। यहां पर हम देखते हैं सिकंदर और उसकी बहन अस्मा दोनों मौजूद होते हैं और रिया भी अपना घर से भागते हुए वहां पर आ पहुंचती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अस्मा और सिकंदर अपनी बहन रिया से पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो। तो इतने में हमको ये भी देखने को मिलता है सिकंदर भी वहाँ पर होता है और वहाँ पर कबीर भी आ पहुँचता है और वो रिया को पुकारते हुए आता है, मैंने आपसे बात करनी है। तो वो इसी तरह आगे बढ़ता है और वो उसे इसी बात पे ही ज़ोर देता है कि मैंने तुम्हारे साथ बात करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर और रिया दोनों बहन भाई जगह पर सामने खड़े होते हैं और यहाँ पर अस्मा भी होती है और कबीर भी होता है। तो इसी दौरान हम देखते हैं रिया कहती है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप यहाँ से चले जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कबीर जो होते हैं वो रिया के हाथ से पकड़ लेते हैं और उसे आगे की जानब खींचते हैं और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं रिया मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ बात करने आया हूँ, तुम गुस्सा कर गई हो, तुम्हारा ज़हन में कुछ चल रहा था लेकिन तुम्हें बहुत ही गलत फहमी लगी है। असल बात ये नहीं जो तुम समझ रही हो, तुम एक गलत बात समझ रही हो, लिहाजा इस तरह का ना समझो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, मैं तुमको बताने ही यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिया कहती है मैंने तुमसे कोई बात नहीं करती, आप यहाँ से फ़ौरन अभी चले जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है आप जाते हैं या नहीं जाते या फिर मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कबीर कहता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो इसी दौरान हमको ये भी देखने को मिलता है इतने में सिकंदर बोल पड़ता है और कहता है मेरी बहन रिया का हाथ छोड़ दो, तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, हाथ तुम उसका छोड़ क्यों नहीं देते, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। आपको और हमें सभी को सुनाई दिया है कि वो कह रही है मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी, तो फिर आप इस तरह ज़िद क्यों कर रहे हैं और उसे इस तरह मुब्तला अपनी बातों में क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अस्मा भी बोल पड़ती है और कहती है अगर आपने अपने दुश्मन के साथ इस तरह करना था तो उसे सबके सामने अज़ियत और उसके बाद उसके दिखावे के लिए उसको खुश करना और बाद में उसके साथ ही बदनामी और उसके साथ ही धोखाबाजी करना, ये एक दुश्मन से उसका बदला लेने के बराबर नहीं तो और फिर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कबीर मुसलसल उसे कहता है कि ये इस तरह की बात आप गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कबीर को अस्मा कहती है तुम इस तरह मेरी बहन के साथ धोखा नहीं कर सकते, यहाँ पर तुम मेरी बहन के साथ मोहब्बत की बातें कर रहे हो और उधर तुमने वहाँ पर तुम्हारी अपनी कज़न यानी कि मीना के साथ चक्कर चलाया हुआ और उसके साथ बातों में लगे हुए हो, इधर तुमने मेरी बहन रिया का दिल दुखा दिया। ये एक अपने दुश्मन से धोखा लेने के बराबर नहीं, तो ये फिर कौन सी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है अस्मा बहन आप सुबह संभाल कर बात करें, आप बात को बढ़ा रही हैं। तो वो कहती हैं बढ़ा नहीं रही मैं बात को, मैं बात जो ठीक है वही कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसी तरह वो मुसलसल एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते हैं और किसी को समझ में कुछ भी नहीं आता कि यहाँ पर सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है
यहाँ पर कबीर सभी के सामने कहता है कि अगर आप में से किसी को यकीन नहीं है कि मीना के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं, तो आप ख़ुद ही आ जाएं और मीना से ख़ुद पूछ लें। अगर मीना ने ही साबित कर दिया तो फिर बात आप तो मान लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कबीर कहता है अच्छा तो आप मेरे घर आएँ और मीना के साथ बात करें और बात करके देख लें कौन उससे मोहब्बत करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो इसी तरह अपनी बातों में लगे रहते हैं और इसी दौरान कबीर कहता है अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा और मैं रिया को अपनी बात पर साबित करूँगा और रिया को भी ये साबित करूँगा कि मैं झूठा नहीं हूँ, मेरा मीना के साथ कोई चक्कर नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो अस्मा होती है वो कहती है अगर तुम सच्चे हो, तुम जाते हो और ये कहते हो कि इस बात का दावा करते हो, तुम सच्चे हो और तुम्हारा मीना के साथ कोई चक्कर नहीं, तो फिर तुम खुद ही घर चले जाओ और घर जाने के बाद मीना को घर से निकाल दो, तो फिर सारी बात समझ में आएगी और हमें यकीन हो जाएगा उसके साथ तुम्हारा कोई चक्कर नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं कबीर वहाँ से आगे की जाना बढ़ता हुआ उन्हें कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ और आप सबको ये यकीन दिलाऊंगा कि मेरा मीना के साथ कोई चक्कर नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं कबीर वहाँ से आगे की जाना बढ़ता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं जो रिया होती है वो भी अपने कमरे से जहाँ पर सभी खड़े होते हैं वहाँ से दूसरी जन्म बढ़ चली जाती है और यहाँ पर अस्मा और उसका भाई सिकंदर दोनों वहीं पर ही उनके सामने खड़े हुए नज़र आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उनके जाने के बाद अस्मा और उसका भाई सिकंदर एकदम चौंक जाते हैं, उनकी समझ में भी कोई बात नहीं आती ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर ही वो इसी तरह इन्हीं बातों में मुब्तला होते हैं, लेकिन वो सच और सबको साबित करने में बहुत मुशक्क़त करते हैं, लेकिन आखिरकार वो ये बात साबित कर लेंगे मीना के साथ कबीर का कोई चक्कर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ही इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।